अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया, और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं, और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियां पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। बताया जाता है कि किसी के बारे में कुछ जानना हो तो उससे सिर्फ उसका भोजन पूछ लीजिए। अमेरिकी लेखक और पत्रकार माइकल पोलन का एक कथन भी दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है कि आप वो हो जो आप खाते हो। और खाने का हाल तो ऐसा है कि हर रोज दुनिया में इसे लेकर विवाद मचने लगा है। सबसे अधिक तो भारत में मच रहा है। कर्नाटक, दिल्ली, अब जेएनयू इसका अखाड़ा बन चुका है। कल फिर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन आइसा और हिंदूवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। छात्र संगठनों के बीच ये झगड़ा कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के मेस में मांसाहारी खाने को लेकर हुआ है। वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल की मेस में मांसाहारी भोजन का विरोध कर रहे थे कि नवरात्र पर मेस में मांसाहारी भोजन नहीं चलेगा। अब इसे आप एक घटना मत समझिए, न इसे अभी धर्म से जोड़िए, बल्कि ये देखिए कि किस तरह एक साजिश के तहत भारत की आने वाली नस्ल के मस्तिष्क को बर्बाद किए जाने का एक पूरा प्लान है, ताकि वो सिर्फ भविष्य में पश्चिमी देशों पर निर्भर हो। और क्यों हो? क्योंकि आज यूरोप और अमेरिकी जैसे देश शाकाहार के पीछे भाग रहे हैं और भारत में मांसाहार को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मीडिया के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा परोसा जा रहा है। अब मामला जेएनयू से था तो उठना लाजमी था, और हमेशा की तरह इसके जवाब में वही लोग सामने आए जो हमेशा आते रहे हैं। इस बार भी आए, और भारत में खान पान की परंपरा पर शोध करने वाले क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मानुषी भट्टाचार्य ने बता दिया कि भारत में शिकार करके मांस खाने का चलन 70,000 ईसा पूर्व से है। और फिर रटा रटाया बयान भी दे डाला कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही गौमांस और जंगली सुअर का व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। वैदिक युग में पशुओं और गाय की बलि आम बात थी। 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच मांस देवताओं को चढ़ाया जाता था और उसके बाद उसे दावतों में खाया जाता था। यानी मांस खाना अच्छी चीज़ है। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, सुअर, गधे जो भी मिले भंबोड़ दो, उन्हें जीवों की नज़र से नहीं बल्कि खाने की नज़र से देखो। हालांकि इनके तथ्य बिल्कुल गलत है। किसी भी समाज की परंपरा हो सकती है, लेकिन वैदिक धर्म और वैदिक युग में ऐसा कुछ नहीं था, न किसी वैदिक ग्रंथ में इस चीज़ का वर्णन है। तो सवाल बन जाता है, आखिर आज के युग में जिसमें इंसान समझदार हुआ, उसे क्यों वापस आदि मानव बना जा रहा है? कड़ी दर कड़ी आप इसे समझेंगे तो मामला समझ आ जाएगा। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए मानव मस्तिष्क होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, हाथ में दिमाग रखिए और सोचिए, अगर कोई अक्लमंद है तो उसे क्रिएटिव होना भी चाहिए। बताया जाता है पिछली एक सदी में इंसान नाम के जीव का आईक्यू लेवल बढ़ा है, लेकिन आईक्यू लेवल बढ़ने के बावजूद इंसान एक फ्रेमिंग बायस यानी फ्रेम में रखी गई कोई बीमारी या पूर्वाग्रह से बाहर नहीं आ पाया। इसे आप ऐसे समझिए कि मात्र आज कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, और बाकी 90% लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। गुत्थी ऐसे भी सुलझ सकती है कि अगर इंसान आज से हजारों साल पहले नासमझी में मांस खाता था, तो क्या आज हजारों साल बाद वो समझदार हो गया? अगर अभी भी आदि मानव या जंगली जानवर की तरह मांस खा रहा है तो उसे समझदार हम कह सकते हैं? या फिर खुद को पत्तों में ढककर रखने वाले इंसान ने आज के दौर में कपड़े बदले, भाषा बदली, रहन सहन बदला, लेकिन खाने के मामले में वो आज भी आदि मानव है, बस नून मिर्च लगाकर खा रहा है? तो ये सवाल है, और सवाल ये सभी गुत्थियों को सुलझा देगा। शायद मांस का समर्थन करने वाले लोग भी थोड़ी देर सोचे और खुद का अवलोकन करें। चलो एक और उदाहरण के तौर पर इसे समझे कि एक कंपनी बाजार में आई। उसने अपने उत्पाद को ये कहकर बेचना शुरू किया कि इसमें सिर्फ 5% फैट है, लेकिन उसका माल उतना नहीं बिका। बहुत सी कंपनियां किसी सामान को 95% फैट फ्री कहकर बेच देती है। दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन लोगों का झुकाव 95% फैट फ्री की तरफ ज़्यादा होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आज बहुत से जिम मालिक, डेली डाइट बताने वाले डाइटिशियन, पहलवानी का गुर सिखाने वाले कई लोग बता रहे हैं कि मांस, अंडा, मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।
इसके बाद वो प्रोटीन के डब्बे भी बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, सवाल नहीं करते क्योंकि आज कन्फर्मेशन बायस के शिकार होते हैं। बढ़े आईक्यू के बावजूद वो अपने पूर्वाग्रह को सही साबित करने वाली बातों की तरफ ही झुकाव रखते हैं, जबकि काबुली चना, राजमा, हरी मटर, दूध, पनीर में भी प्रोटीन बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वो बात मानी जाएगी जो उक्त संस्थान से जुड़े लोग उन्हें बता रहे हैं। यानी विज्ञान भले ही दावा कर रहा हो कि आज इंसान का आईक्यू लेवल बढ़ गया, लेकिन लोग फर्जीवाड़ों के शिकार भी ज्यादा हो रहे हैं। जोखिम भरे काम में घाटे के बावजूद निवेश कर जाते हैं। खूब पता है कि सट्टा लगाना घाटे का काम है, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं। अब कुछ लोग मांस को आधुनिकता से जोड़ते हैं, कहते हैं कि क्या पुराने जमाने के ख्यालात लिए बैठे हैं, दाल चावल सब्जी रायता छोड़ मॉडर्न बन और चिकन सूप ले, अंडा करी ले, मटन फ्राई ले, मॉडर्न बन मॉडर्न। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन सवाल ये, अगर मांस खाना आधुनिकता है तो क्या आदि मानव भी आधुनिक थे, मॉडर्न थे? और क्या शेर, कुत्ते, लगड़बग्गे, वो जानवर जो जंगली जानवरों को मारकर मांस खाते हैं, क्या वो सब मॉडर्न है? क्योंकि माइकल पोलन को आप फिर से कोट कीजिए कि आप वो हैं जो आप खाते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग फेक न्यूज के शिकार हो जाते हैं। अच्छी सोच के लिए जरूरी ये बातें हमें बेहतर आईक्यू के बावजूद भी अभी हासिल नहीं है। कुल मिलाकर हमारा समाज और हमारी दुनिया बहुत पेचीदा होती जा रही है। इसीलिए आज जरूरत बढ़े हुए आईक्यू की खुशी मनाने की नहीं है, बल्कि हमें अपनी अक्ल को तार्किक सोच की तरफ मोड़ना चाहिए। क्योंकि खोज और अनुसंधान बता रहे हैं कि मांसाहारी देशों में आईक्यू लेवल घटता हुआ देखा जा रहा है। अरब के देश और आसमानी किताब वालों का आईक्यू लेवल आप हर रोज देखते हैं कि अरब के देशों ने कितने वैज्ञानिक पैदा किए। इसके अलावा नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों के लोगों का आईक्यू 90 के दशक से ही हर साल 0.2 अंक की दर से घटता दर्ज किया जा रहा है। यही रफ्तार रही तो इन देशों की 2 पीढ़ी के आईक्यू में 7 अंकों का फासला आ जाएगा, क्योंकि ये देश मांसाहारी है। यही कारण है कि भारत की संस्कृति और सनातन धर्म मांसाहारी चीजों का विरोध करता है, ताकि आने वाली पीढ़ी तार्किक रूप से बर्बाद ना हो। क्योंकि भारत तभी तक विश्व विजेता था जब तक वो खाने में मांस का उपयोग नहीं करता था। तब उसके पास सुश्रुत जैसे डॉक्टर थे, अग्नेयास्त्र थे, पुष्पक जैसे विमान थे। लेकिन अब भारत में कुछ डॉक्टर, कुछ इतिहासकार, कुछ जिम जाने वाले, कुछ डाइटिशियन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मांस खाना चाहिए। पर सोचिए, मांस खाने से आगे आने वाली पीढ़ियों का आईक्यू लेवल कैसा होगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया, सूडान, यमन, अफ्रीकी देश इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यही कारण है कि आज अमेरिका, यूरोप के लोग अपने बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए मांस को छोड़कर हरी दाल, सब्जी, चावल अपना रहे हैं। और एक साजिश के तहत भारत में मांस की वाह की जा रही है, ताकि आने वाले भारत का आईक्यू लेवल 0 रहे और वो अरब के मजहबी लोगों की तरह पश्चिमी देशों पर पूर्णतः निर्भर रहे।